यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से भारत को धोखा दिया है, क्योंकि GE F404 इंजन के बाद अब GE F414 इंजन, जो कि तेजस MK2 और साथ में AMCA के लिए यूज़ होना था, इस इंजन की कॉस्ट भारत को लगभग $1 बिलियन पड़ने वाली थी। इसके अंदर 50% की फिर बढ़ोतरी बढ़ा दी गई है और लगभग $500 मिलियन से रेट बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण से टॉक्स के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसकी वजह से इंडिया US के रिलेशन पे और भारत के फ्यूचर जेट प्लान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इससे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी द्वारा थोड़े समय पहले ही अनाउंस किया गया था कि वो अपना सबसे एडवांस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देंगे। यहां पर इनके द्वारा GE F414 इंजन की बात की जा रही थी, जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा काफी समय से बातचीत हो रही थी और इनके बीच में MOU भी फाइनली साइन हो चुका था। अब सारी चीजें GE F414 इंजन के लिए डिसाइड हो गई थी और भारत सरकार भी इस इंजन को लेना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत रिलायबल इंजन है। US की नेवी लगभग 30 साल से इस इंजन का प्रयोग कर रही है और ये इंजन बहुत ही बढ़िया है। डुअल चैनल है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया इंजन, दुनिया के बेस्ट इंजन के अंदर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको GE F414 इंजन डेफिनेटली आएगा। और इस इंजन का प्रयोग हम करने वाले थे हमारे AMCA के प्रोग्राम में, मतलब जो 2035 तक का प्रोग्राम था ना हमारा, उसके अंदर भी हम इस ही जेट इंजन के प्रयोग करने वाले थे। साथ में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 है, उसके अंदर भी यही इंजन यूज होने वाला था। मतलब भारत की जो पाइपलाइन में जितने भी इंजन थे, जितने भी जेट्स थे, उन जेट के अंदर हम F414 इंजन का प्रयोग करने वाले थे। और इसके लिए डील हुई थी बातचीत के लगभग $1 बिलियन के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को ये इंजन देगा और फिर दोनों कंपनियां HAL और जनरल इलेक्ट्रिक भारत के अंदर इस इंजन को प्रोड्यूस करेंगी। शुरुआत के अंदर HAL ही यहाँ था इस एग्रीमेंट के अंदर, फिर भारत सरकार ने इससे HAL को हटा दिया था और कहा था कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन HAL की तरफ से चाहे तो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में अपने एग्रीमेंट साइन कर ले, ताकि प्राइवेटाइजेशन भी बढ़े और हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी डिफेंस सेक्टर के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाए। जनरल इलेक्ट्रिक ने भी कहा था कि हम भारत के अंदर FDI लाने को तैयार हैं, और क्योंकि FDI गवर्नमेंट अप्रूवल रेट से 75% तक की अलाव है, नॉन अप्रूवल से, और अप्रूवल से 100% तक अलाव है। तो अगर अप्रूवल जनरल इलेक्ट्रिक को दे दिया जाता है तो वो पूरी तरीके से एक सेपरेट अपनी कंपनी बना सकती थी। वहीं 75% तक अगर बिना अप्रूवल के जनरल इलेक्ट्रिक भारत के अंदर FDI लेके आती तो 75% तक शेयर वो रखती और लगभग 26% के आसपास शेयर जो है वो कोई और कंपनी रखती। इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट वेंचर भारत के अंदर क्रिएट होता और जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो भारत के अंदर अपने GE F414 इंजन बनाने की शुरुआत करती। बट हुआ एक्चुअल में ऐसा कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस डील के अंदर ज़्यादा सामने आई नहीं और फाइनली HAL को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा। और फिर फाइनली हो ये रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक और HAL दोनों साथ में मिलके भारत के अंदर इंजन बनाएंगी। MOU साइन हुआ था। देखो यहाँ पर आप क्लियरली ये बात समझो कि बात केवल MOU तक थी। MOU मतलब कि दोनों पार्टी कुछ चीज़ों के ऊपर एग्री कर रही हैं और अब ये दोनों पार्टी आपस में सारे मामलों को डिस्कस करेगी, प्राइस वगैरह इन सारे फैक्टर को डिस्कस करेगी और उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट किया जाएगा। बट MOU के बाद जब डिस्कशन हुए तो
भारत सरकार को लग रहा था कि वही 2023 वाला $1 बिलियन के आसपास की कॉस्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 1.1 हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। बट रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा कहा गया कि 1.5 बिलियन डॉलर की कॉस्ट भारत को पड़ने वाली है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है। और एक साल के अंदर अंदर 50% तक प्राइस के अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच के रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट असर डालेगी, और इसका असर वही GE F404 इंजन के ऊपर भी पड़ा था। देखो, आपको याद होगा थोड़े समय पहले तेजस मार्क 1 के अंदर एक इंजन लगने वाला था, वो इंजन GE F404 ही था, बट इसके अंदर डिले हो गया। और इसका डिले क्यों हुआ? क्योंकि GE कंपनी के साथ में हमारे F414 इंजन के लिए भी डिस्कशन चल रहे थे, और वहाँ पर कोई भी कॉस्ट को लेके चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी। साथ में ग्लोबल लेवल पे इंजन की दूसरी सप्लाई, जितने भी दूसरे छोटे मोटे कंपोनेंट हैं, उसके अंदर भी डिले हो रहा था, और उसके कारण से इस इंजन में डिले हुआ। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आप सुखोई का इंजन देख लो या कोई भी इंजन देख लो, लगभग हर इंजन अपने समय से डिले चल रहा है। तो ये F404 इंजन तेजस को मिलने में डिले हुआ, और तेजस को मिलने में डिले हुआ तो उसकी वजह से तेजस का प्रोडक्शन नहीं हुआ, और इसी कारण से इंडियन आर्मी के सामने अभी ओवरऑल रूप से फाइटर जेट की शॉर्टेज चल रही है। अभी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उससे हमारे जो जेट्स हैं वो काफ़ी कम है, केवल 32 स्क्वाड्रंस हैं, और ये लगातार घट रहे हैं क्योंकि MiG और दूसरे जैसे मिराज जेट वो अब रिटायर हो रहे हैं, और उनके रिटायर होने की वजह से यहाँ पर इंजन की मात्रा जो है और इवन जेट्स की मात्रा जो है वो भारत के अंदर कम होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो दुश्मन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, इनके पास में दुनिया के एडवांस जेट आ रहे हैं, जैसे 5th जनरेशन, चाइना ने 6th जनरेशन बना दिया है, चाइना जो है वो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत को इन देशों से लड़ने के लिए अच्छे फाइटर जेट की आवश्यकता है, जो कि भारत अभी तक सोचा था कि हम इंडिजिनसली बनाएंगे, पर इंजन के लिए हम क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर डिपेंड हो गए, और उसके अंदर यहाँ पर डिले देखने को मिला। बट हाँ, GE ने एक अल्टरनेटिव जरूर दिया था, एक लो थ्रस्ट वाला F404 का ही दूसरा वेरिएंट भारत को प्रोवाइड कर रहा था। बट इसके लिए भी अभी तक डिस्कशन चल रहे हैं, चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर जो ओवरऑल जेट है उसकी शॉर्टेज देखने को मिलने वाली है, और उसकी वजह से भारत के डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर और कोई भी अपडेट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में चर्चा करता रहूँगा। अगर आप मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, वहाँ पर मेरे लेक्चर की PPT PDF सब कुछ अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप कॉल करोगे तो अनअकैडमी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।